हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन अटेंड करेंगे 4 मार्च को, उनके लिए एक सजेशन रहेगी कि वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 3 तरीके से हमें से क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप हमें मेल कर दो। सेकेंड मेथड रहेगा कि हमने एक पोस्ट स्टार्ट की है कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन में, आप वहां पर जा सकते हैं, एक पोस्ट मिलेगी जिसमें आप इन क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं एंड थर्ड वे विल बी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप उन क्वेश्चंस को कमेंट कर दो। द रीजन इज कि जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस फॉर आवर एनालिसिस। इस एनालिसिस से फ्यूचर में आपको और इवन कई सारे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका एनालिसिस कर सकें एंड उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 2 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड नेशनल अफेयर्स में से भी हम बात करेंगे अभी रिसेंटली हमारी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी के द्वारा एक लोगो एंड एक वेबसाइट लॉन्च की गई अबाउट अ कैंपेन, जो कैंपेन वीमेन इक्वालिटी पे फोकस करता है, वीमेन की ग्रोथ की बात करता है, वीमेन्स के राइट के ऊपर बात करता है एंड हमारे समाज में वीमेन की आगे ले जाने के लिए, राइट, चाहे उनको किसी इंडस्ट्री में हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो कोई आपकी गवर्नमेंट में पोजीशंस हो, करेक्ट, नॉलेज से शेयरिंग से रिलेटेड हो, तो वह वीमेन से रिलेटेड यहाँ पे हमें
ग्रोथ एंड इक्वलिटी प्रोवाइड कराने की बात करता है, तो वो है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। करेक्ट, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। इसी की एक वेबसाइट एंड एक लोगो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? स्मृति ईरानी जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ वीमेन, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। फिर जो ये लॉन्च किया गया था, ये जो अलायंस है ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द 54th एनुअल मीट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की, जो कि कहाँ पर हुई थी? डेवोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी। जनवरी के महीने में हुई थी, 2024 में हुई थी। और याद रखेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, CII सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप, इन सब का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, ताकि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। इनको अभी कितने GI टैग्स मिले? GI होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट्स को ऑनर करने के लिए एंड उनको मार्केट में एक रिकॉग्निशन देने के लिए ये GI टैग्स मिलता है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के 12 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है रिसेंटली, एंड टोटल नंबर ऑफ जो GI टैग्स हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो अब 20 हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। एंड यहीं पर एक नेशनल पार्क याद रखेंगे, नामधापा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, विच टू मिनिस्ट्रीज जॉइंटली लॉन्च्ड नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए? सो दिस कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए, इसका एम क्या है? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि माई फर्स्ट वोट फॉर माई नेशन। करेक्ट, अपनी देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए मैं पहला वोट डालूंगा, और ये उन लोगों को जागरूक करने के लिए जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, राइट, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये कैंपेन बेसिकली किन दो मिनिस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इवन अगर आपको याद हो तो नेशनल आइकन्स अपॉइंट किए गए थे। कौन थे वो नेशनल आइकन्स? सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव। इनका भी एम क्या था? वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हम जानते हैं अभी 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। लोकसभा की बात करें तो ये इसको लोअर हाउस बोलते हैं, राइट, एंड इसी को हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल। टोटल सीट्स कितनी होती हैं यहाँ पे? 552, जिसमें से 5 जो 30 होती हैं वो होती हैं स्टेट्स की, 20 होती हैं यूनियन टेरिटरी की, एंड 2 आपकी एंग्लो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस के साथ साथ इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में 250 सीट्स हैं, जिसमें से 238 आपकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के लिए और 12 आपकी प्रेसिडेंट्स के द्वारा अपॉइंट की जाती है। एक और चीज़ याद रखेंगे, जो लोअर हाउस है इनका टर्म कितना होता है? लोअर हाउस का 5 साल का टर्म होता है, 5 ईयर्स। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल IP इंडेक्स? IP क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपके पास उसके फुल राइट्स हैं, कोई और दूसरा उस व्यक्ति को फिर कॉपी नहीं कर, उस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा, राइट। तो रैंक बताओ इंडिया की इन इंटरनेशनल IP इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक आ जाती है 42nd। इंडिया 42nd पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है USA, सेकंड पोजीशन पे UK, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है फ्रांस इन इंटरनेशनल IP, दैट इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 की। आप यहाँ पे देख सकते हैं USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, और 42nd पोजीशन पे हमारा इंडिया। फिर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है इसका 12th एडिशन अभी ऑब्जर्व किया गया था हमारे द्वारा, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। तो फिस्कल ईयर 24 में इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई, वो प्रोजेक्ट जो की गई थी वो थी 7 से 7.5% के बीच में इंडिया ग्रो करेगा, बट जो एक्चुअल इंडिया ने क्लॉक की है वो है 8.4% की। इंपॉर्टेंट है, राइट, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा क्लॉक की है इंडिया ने। एंड इवन जब पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं रिसेशन की बातें चल रही हैं, जब हम देख रहे हैं कि USA में एक हार्ड लैंडिंग आने वाली है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद इंडिया इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है। एंड फिस्कल ईयर 24 के लिए यहाँ पे जो इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की जा रही है वो कितनी है? 7.6, और थर्ड क्वार्टर में कितनी थी? 8.4। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। मूविंग ऑन,
हु विल बी कन्फर्ड विद ऑनररी नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स द थर्ड ऑफ यूके। तो सुनील भारती मित्तल, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इनको ऑनररी नाइटहुड से सम्मानित किया गया बाय किंग चार्ल्स द थर्ड। ये है आपका मोस्ट नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंडर किंग चार्ल्स द थर्ड। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यहाँ पर। रीजन बीइंग कि इंडिया और यूके के बीच में जो बिजनेस रिलेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इनको 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है। एंड ये जो KBE है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन्स टू देयर सिविलिजन्स या फिर किसी फॉरेन नेशनल्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। और सुनील भारती मित्तल ये आपके भारती मित्तल कंपनी के ओनर रहेंगे, राइट। एंड इनका बेसिकली क्या था, अगर बात करें इनके बारे में, तो सुनील भारती मित्तल को ये 1976 में इन्होंने भारती एंटरप्राइज को फाउंड किया था। और इन्होंने फिर मोबाइल सर्विस देना शुरू किया था इन दिल्ली इन 1995 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल। लोकपाल क्या है, ये एंटी करप्शन ब्रांच है गवर्नमेंट की। करेक्ट। तो किनको अभी अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल, जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो वो है जस्टिस अजय मानेक राव। तो अभी कुछ मेंबर्स भी अपॉइंट किए गए हैं एंड उनके अलावा एक चेयरमैन अपॉइंट किया गया और चेयरमैन रहेंगे जस्टिस अजय मानेक राव। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इनको, आप पिक्चर में देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया न्यू चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑफ द एंटी करप्शन अथॉरिटी लोकपाल। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अजय मानेक राव खानविलकर को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा एंड ही विल बी द सेकंड रेगुलर चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कौन है, अजय कनवल। इनको रीअपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। 21 मार्च 2024 से लेके 20 मार्च 2027 तक ये इस पोजीशन में रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं MS कामत। MS कामत को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ये किनको सक्सीड करेंगे, संजय वर्मा को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो DRDO ने कंडक्ट कराया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ VSHORADS मिसाइल इन चांदीपुर ओडिशा। VSHORADS क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, और ये मनपास है। मनपास क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। आप यहाँ से देख सकते हैं लॉन्चर की मदद से ये रही मिसाइल जिसको लॉन्च किया गया था। इसको टेस्ट किया गया किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। कहाँ से टेस्ट किया गया, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन चांदीपुर ओडिशा में। एंड ये क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। करेक्ट। और ये यहाँ पे लॉन्चर जिसकी मदद से इसको टेस्ट किया गया। मूविंग ऑन, L&T ने कमीशन किया पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। कहाँ पर, गुजरात में, एट हजीरा गुजरात। हजीरा गुजरात में इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर को यहाँ पे सेटअप किया गया। इसकी पावर कैपेसिटी रहेगी 1 मेगावाट की, जो कि एक्सपेंडेबल है टू 2 मेगावाट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स में। तो इंडिया की वीमेंस फुटबॉल टीम ने अभी रनर अप सिक्योर किया या रनर अप फिनिश किया इन द टर्किश वीमेंस कप 2024। और याद रखेंगे ये इवेंट कहाँ हुआ था, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अलान्या टर्की में। ठीक है। एंड फिर यहीं पे याद रखेंगे इंडिया की मनीषा कल्याण, इनको अवार्ड किया गया विद द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द टूर्नामेंट। सो कमिंग बैक, इंडिया की वीमेंस फुटबॉल टीम ने फिनिश किया रनर अप इन द टर्किश वीमेंस कप 2024। ये कहाँ पर हुआ था, अलान्या टर्की में हुआ था। फिर जो इंडिया की, या फिर पूछा जाए क्वेश्चन, तो बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द टूर्नामेंट किनको सम्मानित किया गया, वो है मनीषा कल्याण को। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो अभी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। एंड डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली क्या है, ताकि इक्वालिटी, इंक्लूजन, पीस, डाइवर्सिटी, इसको प्रमोट किया जा सके एंड जो डिस्क्रिमिनेशन का हार्मफुल इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। देन 1 मार्च को हमने 10वां, या फिर हम बोले 2024 में हमने 10वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की। थीम भी याद रखेंगे आप, इसकी थीम क्या है, टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट। ये थीम रहेगी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की। एंड बटरफ्लाई यहाँ पर आपका सिंबल रहेगा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का।
नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड टू ऑनर सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिफेंस एंड द पर्सनल हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर इट। 35वां वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व किया 2024 में, 1 मार्च 2024 को। थीम याद रखेंगे, इसकी थीम क्या रहेगी, ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। फिर इसकी स्लोगन है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन द सिविल प्रोटेक्शन सर्विस। नेक्स्ट आ जाते हैं 48 सिविल अकाउंट्स डे। 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं हम इंडियन सिविल अकाउंट्स डे, राइट। 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द सिविल सर्विस फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड 1 मार्च 2024 को हमने 48वां सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व करा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। स्मृति ईरानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया लोगो एंड वेबसाइट ऑफ अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, बेसिकली वीमेन इक्वालिटी एंड उनके राइट्स के बारे में बात की गई। देन अरुणाचल प्रदेश को अभी जीआई टैग मिला 12 प्रोडक्ट्स के, टोटल 20 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है अभी टोटल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एमआईबी ने जॉइंटली लॉन्च किया नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए। देन यूएस चैम्बर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 की बात करें तो इंडिया की रैंक रही 42nd यहाँ पर एंड यूएसए ने टॉप किया। देन इंडिया जीडीपी ग्रो एट 8.4% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इंडिया 7.6% से ग्रो करेगा इन फिस्कल ईयर 24 एज पर एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। Then Sunil Bharti Mittal to be conferred with honorary knighthood by King Charles III of UK। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए न्यू चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जस्टिस एम खानविलकर को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ लोकसभा लोकपाल। एंड अजय कनवल को रीअपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। एमएस कामत को अपॉइंट किया गया एज एमडी ऑफ मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। डीआरडीओ ने कंडक्ट कराई सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ VSHORADS मिसाइल इन चांदीपुर ओडिशा। L&T ने कमीशन किया पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर एट गुजरात। इंडियाज वीमेन फुटबॉल टीम फिनिश्ड रनर अप इन टर्किश वीमेन कप 2024। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च एंड 48 सिविल अकाउंट्स डे भी 1 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। संत गुरु रविदास स्टैचू यह भी अनवेल किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? तो ये वाराणसी में अनवेल किया गया। अभी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी विजिट पे थे टू गुजरात स्टेट एंड उत्तर प्रदेश। गुजरात में 22 फरवरी को एंड यूपी में 23 फरवरी को। गुजरात में इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने की बात की गई एंड यूपी में इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने की बात की गई। अभी हमने देखा संत गुरु रविदास का स्टैचू वाराणसी यूपी में एंड इसी के साथ साथ क्विक पॉन्टॉन ओपनिंग मैकेनिज्म सिस्टम ये भी अभी अनवेल किया गया इन वाराणसी यूपी। यूपी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन रहेंगे? आनंदीबेन पटेल एंड कैपिटल रहेगी लखनऊ। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ यूपी टू कोलैबोरेट ऑन लाइवस्टॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड वेलफेयर। तो इंडसइंड बैंक ने याद रखेंगे अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया एंड एक MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ ताकि लाइवस्टॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड वेलफेयर के ऊपर काम किया जा सके। एंड इसी के अंडर याद रखेंगे जो पार्टनरशिप है इज अ पार्ट ऑफ द सोशल इनिशिएटिव जो कि है भारत संजीवनी प्रोग्राम। भारत संजीवनी प्रोग्राम के अंडर एंड इसका एम क्या है कि जो लाइफ स्टॉक है करेक्ट उसके ऊपर फोकस किया जाए एंड उसको हम कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो। नेक्स्ट, विच एयरवे हैज रिसेंटली नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स टीम। तो CSK चेन्नई सुपर किंग्स की जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं वो कौन है? अब वो है एथियाड एयरवेज, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम इन्होंने अभी असेंट दिया टू पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 दैट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग माल प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। पूछा जा रहा है एज पर द बिल द कमिटेड ऑफेंस विल बी पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट बिटवीन 3 से 10 साल एंड कितना फाइन लगेगा। देखो गवर्नमेंट एग्जाम्स में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा आपके माल प्रैक्टिसेस होते हैं, पैसे दिए जाते हैं ताकि नौकरी लग जाए, राइट। और जो हार्ड वर्किंग बच्चा है वो पीछे रह जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इवन अगर आपने देखा हो अभी यूपी कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम था, पेपर लीक हो गया
और फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। कितने हज़ारों लाखों बच्चे हुए इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, इसका वेट कर रहे थे। अब 6 महीने बाद होगा, तो क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद वो पेपर फिर से ऐसे लीक नहीं होगा। तो कुछ एक हमें बिल चाहिए, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग, हमारा बेसिकली बोले तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड इसके लिए ये जो बिल लाया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, इसके अंडर कोई भी अगर यहाँ पे चीट करते हुए, कोई भी मैल प्रैक्टिस फॉलो करता हुआ दिखता है तो 3 से 10 साल का जेल एंड 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे पेनल्टी लगी। हु रिलीज द पोस्टल स्टैम्प टू मार्क AIRF सैनिटरी सेलिब्रेशन। AIRF क्या होता है? ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, राइट। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपकी फेडरेशन है। एंड अभी अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया पोस्टल स्टैम्प टू मार्क द AIRF सैनिटरी सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? इसके लिए करनैल सिंह रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली में। AIRF वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रेड यूनियंस है इंडिया की। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1924 में 24 अप्रैल को एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलवे बोर्ड इन 1929। ठीक है। अगर AIRF की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे यहाँ पे? N कन्हैया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एंड 1924 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यहाँ पे पोस्टल स्टैंप रिलीज की गई टू मार्क द AIRF सैनिटरी सेलिब्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024? तो 2024 में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हमने ऑब्जर्व किया। और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है कब से कब तक ऑब्जर्व करते हैं हम? 26 फेब से लेके हम 1 मार्च तक ऑब्जर्व करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इसकी जो थीम याद रखेंगे हम वो क्या रहेगी? मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ये आपकी थीम रहेगी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की, करेक्ट। और यहाँ पर बेसिकली जो यंग अडल्ट्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर किया जाएगा, राइट। हु लॉन्च द फर्स्ट एवर स्टार्टअप महाकुंभ रजिस्ट्री वेबसाइट एंड लोगो? तो स्टार्टअप महाकुंभ रजिस्ट्री या फिर हम बोले भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री वेबसाइट एंड लोगो ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो पीयूष गोयल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, करेक्ट, उनके द्वारा इंडिया का नया डाटाबेस फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसका नाम रखा गया भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री, इसके साथ एक वेबसाइट, एक लोगो लॉन्च किया गया स्टार्टअप महाकुंभ। ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट रहेगा, भारत मंडपम पे होगा, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, राइट। एंड हम जानते हैं कि इंडिया में, राइट, हम स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो स्टार्टअप्स को ग्रो करने की यहाँ पे बात की जाएगी। एंड ये जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप महाकुंभ रजिस्ट्री या फिर भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री, ये जो रजिस्ट्री है इट विल एक्ट एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म डाटाबेस फॉर वेरियस स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, ताकि वो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं बेसिकली ग्रो किया जा सके। एंड ये जो इवेंट है DPIIT के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? DPIIT के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू देयर सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म MyGov announced the first ever National Creators Award with dash categories to recognize new age influencers and creators। तो 20 नई कैटेगरीज में यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 20 कैटेगरीज में यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टू सेटअप द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ये है कहाँ पर? ये आपका केरला में है। एंड केरला में ही याद रखेंगे इस एयरपोर्ट की फैसिलिटी में, इस प्रीमिसेस में यहाँ पर एक 1000 किलोवाट का पायलट बेसिस पर एक इस्टेब्लिश किया जाएगा हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की फैसिलिटी मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी कार्बन कंटेंट रिलीज नहीं करता है बर्निंग पे, सिर्फ वाटर वेपर्स। तो राइट ऑप्शन बिकम यहाँ पे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस कंपनी ने ये MOU साइन किया? कोचिन इंडिया और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रेज किया $3.5 बिलियन थ्रू ग्लोबल बॉन्ड ऑफरिंग? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर अभी $3.5 बिलियन रेज करे गए हैं थ्रू ग्लोबल बॉन्ड ऑफरिंग। एंड यहाँ पे जो कूपन रेट रहेगा 4.375% का रहेगा, पेबल सेमी एनुअली इसको पे किया जाएगा। एंड इसका जो टारगेट मैच्योरिटी डेट रहेगी इन बॉन्ड्स की, क्योंकि ये 5 साल के बॉन्ड्स हैं, इनकी जो मैच्योरिटी डेट रहेगी 6 मार्च 2029, ठीक है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट मत्सुगु असाकावा रहेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मनीला, फिलीपींस। 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था और 68 मेंबर कंट्रीज रहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो रेयर डिजीज डे अभी ऑब्जर्व किया गया 29 फेब को। जनरली हम ये ऑब्जर्व करते हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द फरवरी मंथ, तो वो 28 फरवरी होते हैं, लेकिन ये साल लीप ईयर है इसलिए 29 फरवरी को हमने ये डे ऑब्जर्व किया। एंड इसका एम क्या है कि रेयर डिजीज का जो हमारी बॉडी पे, लोगों की बॉडी पे इंपैक्ट होता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने का ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 17वां एडिशन था इस डे का और इसकी एक थीम याद रखेंगे, शेयर योर कलर्स। ये आपकी थीम रहेगी रेयर डिजीज डे की, जो कि हम 29 फेब को ऑब्जर्व करते हैं। नेम दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने दैट हैज रिसेंटली बिकेम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर विद चेन्नई सुपर किंग्स, तो वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये चेन्नई सुपर किंग्स का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। नेक्स्ट इज डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इन्होंने अप्रूव किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटीज वर्थ 84,560 करोड़ रुपीस, राइट, ताकि जो इंडियन आर्म फोर्सेज है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनको जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें बूस्ट लाया जा सके। Moving on, in which city Indian Armed Force has recently demonstrated the exercise वायु शक्ति 24 in Feb 2024? तो पोखरान राजस्थान में हमने ऑब्जर्व करा वायु शक्ति एक्सरसाइज, राइट। 17 फरवरी को ये एक्सरसाइज हुई एंड राजस्थान में हुई, राइट, इन पोखरान राजस्थान। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और यहीं पर एक थीम याद रखेंगे इस एक्सरसाइज की। थीम क्या है? लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। नेक्स्ट आ जाता है नाबार्ड। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हम इनको हेल्प कर सकें, इनको स्किल्स प्रोवाइड करा सकें, इनको फाइनेंशियली हम हेल्प कर सकें ताकि अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें, राइट, मार्केटिंग के तरीके सिखा सकें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इनको अवेयर करा सकें कि क्या मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, कैसे एंटरप्रेन्योर्स वर्क करते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है। तो इसीलिए नाबार्ड ने DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ यहाँ पर टाइप करा ताकि इनको यहाँ पे वीमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे हेल्प किया जा सके। और ये जो इनको टाइप, ये बेसिकली MOU इनके बीच में जो हुआ है ये 3 साल के लिए हुआ है, तो 3 साल तक यहाँ पर इन वीमेंस को ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड देयर 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे ऑन 8th of Feb 2024? तो देखो 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का था। तो यहीं पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 89 न्यू सर्विसेज एंड न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए फॉर देयर कस्टमर्स। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 8 फरवरी को 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे था। नेक्स्ट, IRDAI ने अनाउंस किया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। क्वेश्चन आ जाता है कि द रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी विल बी चेयर्ड बाय डैश मेंबर ऑफ IRDAI। तो ये जो कमिटी फॉर्म की गई है एक्सपर्ट कमिटी, ये चेयर किसके द्वारा की जाएगी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो किनके द्वारा चेयर की जाएगी? तो ये की जाएगी रजय कुमार सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन अंडर विच मिनिस्ट्री? नेक्स्ट, कुलाशेखरा पतिनम स्पेस पोर्ट, ये एक स्पेस पोर्ट है, किस स्टेट में लोकेटेड है? तीसरा, बायोट्रिक TRIG रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या है? फोर्थ, विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर? 40,000 से भी ज़्यादा डेंगू फीवर के केसेस यहाँ पे रजिस्टर किए जा चुके हैं सिंस Jan 2024। पांचवा, NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने साइन किया एक अग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन? याद रखेंगे, थाई का एग्जाम्पल आ गया तो अब अपने आप ऑप्शन देख लो। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, राइट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.